दुल्हन ने हाँ कर दी। ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए एक नाकाम कोशिश के नाम। कैसा लगा? हमारे दरमियान जो बातें हैं वो सबको नहीं पता चलनी चाहिए। मगर मैं इस रूम में भी नहीं रह सकता। रह सकते हैं। वैसे ही जैसे ट्रेन के एक डिब्बे में 2 हमसफर साथ रहते हैं। मैं वादा करती हूँ कल से जल्दी उठकर सब कुछ सीख लूंगी। नहीं, उसके लिए तुम्हें जल्दी उठने की क्या जरूरत है? हमारे घर में तो वैसे ही पूरा दिन चूल्हा चलते रहता है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मुझे कब सच बोलना और कब झूठ। निदा, यतीम बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश, ये तो नेक काम है और इस काम के लिए कोई भी तुम्हारी मदद करेगा। माली मदद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आमली मदद करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल लोग पैसे देकर नेकी कमाना चाहते हैं, लेकिन मुझे जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपना वक्त दे सके, इन यतीम बच्चों के साथ कुछ समय बिता सके। तुम फिक्र ना करो, अगर कोई मुझे ऐसा मिला तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। देखती हूँ तुम कितने लोगों को राजी कर पाती हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। छोटी अम्मी, जरा ये खीर तो चक्कर बताइए कैसी बनी है? क्या हुआ छोटी अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ आफरीन, अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी? दरअसल मेरी एक दोस्त है जो यतीम बच्चों के लिए नन्हे फरिश्ते नाम की एनजीओ चलाती है और वो चाहती है कि मैं उसकी अमली तौर पे मदद करूं। मगर तुम तो जानती हो मेरे लिए नामुमकिन है। अगर मैं वहां जाने लगूं तो अम्मी की मदद कौन करेगा? इतनी सी बात पे आप परेशान हो रही हैं। मैं चली जाऊंगी। ना ना बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम पेट से हो, तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नानी, वहां जाकर मुझे कौन सा भारी काम करना है? बच्चों के साथ वक्त ही तो गुजारना है। उनके साथ रहना यानी अल्लाह के करीब रहना। तो फिर कल सुबह चलेंगे? जी छोटी अम्मी, वहां जाऊंगी तो मेरे घाव को भी मरहम मिल जाएगा। यासिर, ये मरहम ले आओगे प्लीज? मरहम? क्या हुआ नाज, तुम्हें चोट लगी है क्या? चोट नहीं, ये एंटी एलर्जी मरहम है। किस चीज से एलर्जी है तुम्हें? ये चांदी के जेवरों से। एक्चुअली वो क्या है, बचपन से मुझे चांदी सूट नहीं होती है और तुम्हारी अम्मी ने इतने प्यार से ये जेवर दिए हैं, अगर नहीं पहनूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा, इसीलिए ये मरहम की जरूरत है। जो चीज तुम्हें सूट नहीं होती वो पहनने की जरूरत क्या है? चाहे वो फिर अम्मी ने दी हो या फिर अब्बू ने। लेकिन यासिर, तुम्हारे अम्मी के जज्बात। तुम भी ना उसकी फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। हाँ? अम्मी, अम्मी। क्या बात है बेटा? अम्मी, आपके पास कुछ सोने के जेवर हैं? हाँ तो आप वो नाज को दे दीजिए। बेटा, लेकिन वो जेवर तो आफरीन के हैं। तो क्या हुआ अम्मी, आप ये जेवर आफरीन को दे दीजिए। बेटा, ये हमारे खानदानी जेवर है जो बहू को दिए जाते हैं, बेटी को नहीं। क्या अम्मी आप भी पुरानी बातें लेकर बैठी हैं? आजकल की बहू और बेटियों में कुछ फर्क है क्या? नहीं बेटा, मैं भी इस फर्क को नहीं मानती। नाज बेटा, लाओ वो जेवर दो, मैं तुम्हारे लिए सोने के जेवर ले आती हूँ। खुश? बहुत। और नाज, कैसी रही शादी की पहली रात? देखो देखो कैसे शर्मा रही है। अरे यार, अब तो दूसरी लड़कियों को घूरना बंद करो। चुप है, मैं दूसरी लड़कियों को नहीं, अपनी नाज को देख रहा हूँ। क्यों? कल रात भर नहीं देखा क्या? भाई तुम दोनों वहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो अपने अपने शौहर के बाजू में आके बैठो।
बेटा अपनी माँ की तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। ये क्या अम्मी? इन पे तो सिर्फ नाज का हक है। बेटे, रिवायती चीजों पर सिर्फ उनका हक होता है जो रिवायत को आगे बढ़ा सके। आज आप लोगों ने मेरा मर्तबा इतना बढ़ा दिया कि पुरानी रिवायत को तोड़ दिया। मैं इन झुमकों को अपनी जान से भी बढ़कर अजीज समझूंगी। मेरी चीजों को छूने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, आप लोग अंदर आने की जहमत मत कीजिए, मैं खुद बाहर आता हूँ। मैं लड़ूंगी आपकी तरफ से। तुम? जी, मैंने वकालत पढ़ी है, सन्नत याफ्ता वकील हूँ। देखिए, आपके घर में क्या हुआ क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ उस रकम से जो आपने हमसे कर्ज लिया है। 2-4 महीने में जैसी कंपनी के हालात ठीक होंगे, मैं आपका एक एक पैसा आपको लौटा दूंगा। दोस्तों, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस कंपनी के मालिक तो शाहनवाज साहब है, चलो उनसे बात करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अब उससे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्या हमारे भेजे लीगल नोटिस के बारे में तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, और मैं चाहता हूँ उनको इस बारे में कोई कुछ ना बताए। मगर तुम एक आदत, नौकरी और किराए का मकान तलाशना शुरू कर दो। वो क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्द तुम्हारा बंगलो, फैक्ट्री सब नीलाम कर देंगे। What? किसका फोन था? अजान इतने परेशान क्यों थे? और पार्टी छोड़कर कहाँ गए? आफरीन? जी अब्बू। बेटे, वो अजान नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया? शायद अंदर गए होंगे, मैं भी बुला के लाती हूँ। ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कानूनन हम ऐसा करने के हकदार हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। एक और रास्ता है तुम्हारे पास, हमारा कर्ज चुकाने का। वो क्या? बस ये छोटा सा केस है जो तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। सिर्फ लड़ना ही नहीं है, जीतना भी है। और अगर तुम जीत गए तो हम अपना सारा कर्ज माफ कर देंगे। कल सुबह 10 बजे ऑफिस में मुलाकात होगी और तफसील से चर्चा भी। समझ गए ना? भाई, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे क्यों? आपको एक पुराना वादा याद दिलाने के लिए। कौन सा वादा? भाई, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे मेरे शौहर के साथ स्विट्जरलैंड भेजेंगे 1 महीने के लिए और सारा खर्चा आप ही उठाएंगे।
ऐसा बेवकूफ़ी भरा वादा मैंने कब किया था भाई? भाई मजाक कर रहा हूँ। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो लाइए मेरे एयर टिकट्स और होटल के कंफर्मेशन लेटर। अभी तो याद कराया तुमने, मिल ही जाएंगे, जल्दी क्या है? मिल ही जाएंगे नहीं, अभी चाहिए मुझे। अभी तो नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करो, कल तो मुझसे पैसे ले लो, जहाँ जी चाहे जाना और जिस होटल में चाहे उस होटल में ठहरना। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आई लव यू भाई। अजान, कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं तुम पर। कारोबार की मुश्किलें, अब्बू से सच छुपाने की कोशिश और ऊपर से नाज की डिमांड। कैसे संभालोगे सबको? तुम जिद्दी इतने हो कि किसी की मदद भी नहीं लोगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर इस घर के लिए मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत कर लो, मगर मैं इस मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। बाद में तुमको जो कहना है कह लेना, मैं सुन लूंगी। कबीर, आपका दिया ये तोहफा मुझे अपनी जान से भी प्यारा है, मगर आज मैं मजबूर हूँ। मेरे पास नाज को खुश करने और अजान का मर्तबा बनाए रखने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप पर ऐसा वक्त आता तो आप भी यही करते ना जो मैं सोच रही हूँ। छोटी अम्मी, माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। ठीक है, अब तो चलो। आप चलिए, कार में बैठिए, मैं बस यूं आई। और इंतजार कराने का इरादा है तुम्हारा? नहीं छोटी अम्मी, बस 2 मिनट। जल्दी आना। अरे मजर, कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरी प्यारी भाभी जान के हैं। ठीक है, तो फिर नाज के पास जाओ और ये लिफाफा उसे दे दो। जो हुक्म मेरे आका। और हाँ, नाज को ये बताना मत भूलना कि ये लिफाफा तुम्हें अजान ने दिया है। लेकिन ये तो आपने दिया। मुझे अजान ने दिया था। 1 मिनट, अगर ये अजान भाईजान ने दिया है तो उन्होंने खुद नाज को क्यों नहीं दिया? कोई गुलाम अपने आका से इतने सवाल करता है क्या? नहीं। ठीक है, तो फिर जाओ और उतना करो जितना मैंने कहा। ठीक है। ये 2 प्लॉट हमारे कब्जे में, मगर ये तीसरा हमारे कब्जे में नहीं। ये तीसरा प्लॉट खाली कराना है। ये काम तो कोई भी वकील कर सकता है। इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है जो ये काम आप मुझसे ही कराना चाहते हैं? दिक्कत है इस जमीन पर बना यतीम खाना, नन्हे फरिश्ते। व्हाट? यतीम खाना है इस प्लॉट पर? हाँ, हम सब यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, मगर यतीम खाने की मालकिन इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। कितने साल की लीज है? 99 साल की। क्या वो आपको वक्त पे किराया नहीं देती? देती है। तो क्या उसने यतीम खाने की आड़ पे कोई दूसरा कारोबार चला रखा है? नहीं। तो फिर इस प्लॉट को 99 साल से पहले खाली कराना नामुमकिन है। एक बेवा औरत से माफीनामा हासिल करवाना ज्यादा नामुमकिन नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम एक बेवा औरत को माफीनामा देने के लिए राजी कर सकते हो तो यह तो एक औरत है, और इसे राजी करवाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब समझे? इस काम के लिए हमने तुम्हें ही क्यों चुना है? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि वो माफीनामा अपनी लाई थी तो अब्बू को सब कुछ बता देंगे। और हाँ आजान, एक बात का और ख्याल रखना, ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। अगर ये आवामी मुद्दा बन गया तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, और अगर हमारी बदनामी हुई तो तुम्हारे घर की नीलामी, समझे? सुपर सीना, लेजी बॉयज, एक्टिव गर्ल्स। आमीना, सुपर सीना, लेजी बॉयज, एक्टिव गर्ल्स। आप लोग खेलो, मैं भी। सच छोटी अम्मी, इन बच्चों के साथ बहुत मजा आया। अब मैं यहाँ रोज आया करूंगी। नहीं आफरीन, अब से तुम यहाँ नहीं आ पाओगी। क्यों? क्योंकि अब ये यतीम खाना ही नहीं रहेगा।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो निदा? हाँ रजिया, जिस बिल्डर से हमने ये ज़मीन लीज पर ली थी उन्हें ये ज़मीन वापस करनी है। वो यहाँ पर अब शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहे हैं। कितने साल की लीज थी? 99 इयर्स की। तो फिर इतनी जल्दी वो लोग ये जगह खाली नहीं करवा सकते। कानूनन किसी समाजी तंजीम की इमारत को तोड़ के तिजारती इमारत नहीं बनाई जा सकती। कानूनन तो वैसे कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। वैसे भी अदालत में खड़े रह के कौन करेगा इन छोटी छोटी बातों पे बहस? उनके पास तो वकीलों की फौज है, हमारे पास तो पहल करने वाला भी कोई नहीं। कौन लड़ेगा उनसे? मैं लड़ूंगी आपकी तरफ से। तुम? जी, मैंने वकालत पढ़ी है, सन्नत याफ्ता वकील हूँ। अगर तुमने वकालत पढ़ी है तो वो इवेंट मैनेजमेंट? मजबूरी जो काम कराए कम है। अब्बू के अचानक रिटायरमेंट के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। वकालत करने जाती तो फौरन पैसे नहीं मिलने लगते और मेरी ज़रूरत फौरी थी, इसलिए इवेंट मैनेजर की नौकरी कर ली। और उसके बाद ज़िंदगी क्या क्या करवाती गई ये तो आप जानती हैं छोटी अम्मी। यानी कि इसका मतलब आपने कभी अदालत की शक्ल तक नहीं देखी, तो कैसे लड़ पाओगी उनसे? आप बेफिक्र रहिए, मैं आज तक अदालत नहीं गई हूँ, मगर मैं कानून से वाकिफ हूँ। इन यतीम बच्चों के सर से साया बचाने के लिए मैं जी जान एक कर दूंगी। नौकरी और किराए का मकान तलाशना शुरू कर दो। वो क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्द तुम्हारा बंगलो, फैक्ट्री सब नीलाम कर देंगे। ऐसे ही लॉकेट तो कबीर भाई के पास भी था। किसके लिए गिरवी रखाई मेरे भाई की मोहब्बत? अपनी अम्मी के लिए या अपने अब्बू के लिए? कबीर भाई की मोहब्बत इतनी जल्दी दम तोड़ देगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कितनी मोहब्बत से दिया था कबीर भाई ने तुम्हें वो लॉकेट, और तुमने इसे गिरवी रख दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे ले लेती, मैं दे देता। शौहर के तोहफे को गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? बताओ, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई तुम पर जो तुमको ये कदम उठाना पड़ा? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गुनाह की सनद है। बताओ, किसके लिए गिरवी रखाई मेरे भाई की मोहब्बत? अपनी अम्मी के लिए या अपने अब्बू के लिए या अपनी उन बहनों के लिए? हाँ नाज, बोलो। भाई थैंक यू सो मच, आपने जो पैसे भेजे वो मिल गए। कौन से पैसे? वही पैसे जो आपने देने का वादा किया था स्विट्जरलैंड जाने के लिए। समझा? क्या? नाज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके।
अरे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे ले लेती, मैं दे देता। शौहर के तोहफे को गिरवी रखने की क्या जरूरत है? अपनी अम्मी के लिए या अपने अब्बू के लिए या अपनी उन बहनों के लिए?